3 घंटे का पेपर 3 घंटे से पहले हम कैसे सॉल्व करें। आपको वो टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद मैंने खुद अप्लाई किया। मतलब ये जो 18 मिनट है ये वो मिनट है जो आपके 4-5 मार्क्स इंक्रीज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें हम क्या करें। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप इस पेपर को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 3 घंटे का पेपर आप 3 घंटे से पहले सॉल्व करोगे। और ये स्ट्रेटेजी क्लास 10 सोल्जर्स, जय हिंद एंड विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज के खास दिन में हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और इसमें आप देखेंगे कि 3 घंटे का पेपर 3 घंटे से पहले हम कैसे सॉल्व करें। याद रखना दोस्तों, इस वीडियो में को बनाते वक्त मैंने बहुत मेहनत की। टाइम मैनेजमेंट इतना इजी नहीं है और मैं आपको वो टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद मैंने खुद अप्लाई किया। मैंने 3 घंटे का पेपर खुद सॉल्व किया है, टाइमर लगा के सेक्शन सॉल्व किए ताकि हम देखें कि किस में कितना टाइम लगना चाहिए। हमारे दोस्त जो वहां बैठे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनको कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये जो वीडियो है जो मैं टाइम के मैनेजमेंट के साथ लेके आया हूं, ये पूरा ट्राई एंड टेस्टेड। तो मुझे पर भरोसा रखें मुझ पर और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि मैथ्स का जो पेपर होगा वो सेक्शन वाइज कैसे होगा। फिर उसमें हम टाइमिंग देखते हैं कि हमें कैसी टाइमिंग करना चाहिए। और याद रखना बेसिक और स्टैंडर्ड का एक ही पैटर्न है। तो फर्स्ट सेक्शन आपका आएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए जो होता है वो होता है 1 मार्क्स का। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 20। और क्वेश्चन 1 to 20 में क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 ये जो होगा ये आपका होगा असर्शन रीजन क्वेश्चन। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन 1 to 8 जहां आपको ऑप्शन मिलेंगे और ये असर्शन रीजन क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं असर्शन रीजन की ट्रिक्स बताऊं, आइडियाज बताऊं, उस पर एक वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन में जो टाइमिंग होना चाहिए हमारी, वो टाइमिंग होना चाहिए हमारी 30 मिनट्स की। एमसीक्यू क्वेश्चन 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन हम खुद बढ़ाते, तो ध्यान रखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होते, ये माइंड से निकालें। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं लॉजिक से। और लॉजिक और ट्रिक्स के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो आप जरूर देखें जिसमें कई सारे एमसीक्यूज के मैंने आइडियाज बताए। तो एमसीक्यू क्वेश्चन सेक्शन ए में आपको देना है सिर्फ 30 मिनट्स। जो ट्राई एंड टेस्टेड है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सिर्फ 30 मिनट देना है, इससे ज्यादा नहीं। ये बात समझ में आई? 30 मिनट से ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा लग रहा है इसका मतलब है कि आप किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को एमसीक्यू की तरह सॉल्व करो। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसमें आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन और वो होते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो टोटल आपके बनते हैं 5 क्वेश्चन, 21, 22, 23, 24, 25। 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इस सेक्शन को जो हमने ट्राई एंड टेस्टेड किया है उसमें आपको लगना चाहिए सिर्फ 20 मिनट्स। 20 मिनट्स से ज्यादा इस सेक्शन में नहीं लगेगा। ठीक है, चल अब हम आते हैं सेक्शन सी में। तो ये है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है वो होता है 3 मार्क्स और उसमें क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 31 तक। तो टोटल बन जाते हैं 6 क्वेश्चन।
26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, 6 क्वेश्चन होते हैं। ये वाला सेक्शन में आप स्टार मार के चलो। इस सेक्शन में सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि इसी सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से टफ, थोड़े से लॉजिकल, थोड़े सा वो घुमाते, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स के आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें और ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसमें हमें टाइम देना चाहिए, इसमें जो टाइम देना चाहिए हमें, वो टाइम देना चाहिए आपको 48 मिनट्स का। 48 मिनट्स, 48 मिनट्स। तो 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 48 मिनट्स। अब हम देखते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी वो होता है 5 मार्क्स का, और उसमें क्वेश्चन नंबर आएंगे आपके 32 से टू क्वेश्चन नंबर 35 तक। इसमें आपके होते हैं 4 क्वेश्चन, 32, 33, 34 एंड 35। ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े लेंदी होते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसमें हमें जो टाइम देना चाहिए, इसमें जो टाइम देना चाहिए, इसमें टाइम आपका होता है 40 मिनट्स का, 40 मिनट्स। और अब हमारे पास बचता है लास्ट सेक्शन, और जो है सेक्शन ई। सेक्शन ई जो होता है 4 मार्क्स का, और ये होंगे क्वेश्चन नंबर 36 टू क्वेश्चन नंबर 38। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस में सिर्फ क्वेश्चन समझना होता है, क्वेश्चन इजी होते हैं, सिर्फ उनको समझो, रीड करो अच्छे से, जहां जहां आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको अंडरलाइन करो, ताकि आप जब दोबारा रीड करो तो इंफॉर्मेशन हाल निकाल सको। जो जो काम की इंफॉर्मेशन उसको अंडरलाइन जरूर करो और फिर सॉल्व करो। और इसमें भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की नीड नहीं है, आपको ये सॉल्व करना है छोटी छोटी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इसमें आपको जो टाइम देना है सेक्शन ई में, वो आप टाइम देंगे सिर्फ 40 मिनट्स। इसमें देंगे आप 24 मिनट्स, 24 मिनट्स, 24 मिनट्स। इसमें आप देंगे 24 मिनट्स। तो अब आपने देखा कि सेक्शन वाइज 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 48 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड 24 मिनट्स, ये आपका टोटल टाइम सेक्शन वाइज। अब जब आप टोटल देखेंगे तो यहां पे आपका जो टोटल बनता है वो बनता है 162 मिनट्स, और पेपर में आपको मिलते हैं 180 मिनट्स। तो जो रिमेनिंग 18 मिनट्स हैं, जो रिमेनिंग 18 मिनट्स हैं वो बहुत काम के। इस रिमेनिंग 18 मिनट्स में आपको करना है इस पेपर का पूरा रिकैप, ओरली हर क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं प्लस का माइनस तो नहीं हुआ, कहीं 2 into 2 गलत तो नहीं हो गया, कहीं मल्टीप्लीकेशन गलत तो नहीं हुआ, कहीं डिवीजन तो गलत नहीं हुआ, किसी फॉर्मूले में हमने कहीं स्क्वायर तो भूल गए क्या, कहीं ब्रैकेट की नहीं लगाने की वजह से हमने साइन की मिस्टेक कर दी। ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको दिखेंगी, और मेरी गारंटी है 99% केसेस में आपको 1-2 मिस्टेक जरूर दिखेंगी। मतलब ये जो 18 मिनट है ये वो मिनट है जो आपके 4-5 मार्क्स इंक्रीज करेंगे जो कटने वाले थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 18 मिनट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 4 या से 5 मार्क्स जो कम हो सकते थे वो अब बढ़ जाएंगे। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को लगाओगे तो मेरी गारंटी है कि आप अबव 95% मार्क्स लाओगे मैथ्स में। तो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई जरूर करें। अब आप सोच रहे हो कि सर अभी क्यों, एग्जाम में तो अभी टाइम है। अभी इसलिए कि ये स्ट्रेटजी अब हमें सैंपल पेपर में अप्लाई करना है। कम से कम 10 सैंपल पेपर में हर सेक्शन वाइज को टाइमर लगा के करो। सेक्शन ए 30 मिनट्स का टाइमर सॉल्व करो, सेक्शन बी 20 मिनट्स का टाइमर सॉल्व करो, सेक्शन सी 48 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करो, सेक्शन डी 40 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करो, और सेक्शन ई में 24 मिनट्स का टाइमर लगा के सॉल्व करो।
अभी हाल फिलहाल एक सिटिंग में नहीं करो। सेक्शन ए बी सॉल्व करो, सी सॉल्व करो और डी और ई साथ में सॉल्व करो। इस तरीके से ब्रेकिंग तरीके से सॉल्व करो। देखो आप कि सेक्शन वाइज आपका टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिए कि या तो आप क्वेश्चन को कुछ ज्यादा ही लेंथी सॉल्व कर रहे हो या आप कुछ क्वेश्चन को ज्यादा ही टाइम दे रहे हो। ये नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसमें हम क्या करें। तो उसके लिए बेस्ट है आप उसमें अपने चॉइसेस करें, जो आपको हर सेक्शन में चॉइस मिलेगी। 15 मिनट रीडिंग करने में आप ये देखना कि सेक्शन 1 to 20 एमसीक्यू ये बाद में देखें। पहले आप सेक्शन बी से रीड करना शुरू करें और देखें कि सेक्शन इसमें 2 चॉइस होंगी, सेक्शन बी में 2 चॉइस, उस 2 चॉइस में से किसको हमें सिलेक्ट करना है, ताकि जब आप एग्जाम लिखना शुरू करो तो आप बार बार स्विच नहीं करो कि ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें। ये आपका टाइम वेस्ट कराता है। तो आप यहीं पर मार्क कर लें कि यहाँ पे जो 2 ऑप्शंस है, 2 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस में किस क्वेश्चन को हमें सिलेक्ट करना है। सिमिलरली आपको सेक्शन 3 में जाए, यहाँ भी आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, 2 क्वेश्चन में चॉइसेस होंगी, वहां भी आप चॉइस सिलेक्ट करें। क्वेश्चन सेक्शन डी में भी आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, उसमें भी आप चॉइसेस को सिलेक्ट करें। और सेक्शन ई को केस स्टडी क्वेश्चन को रीड करें और जो जो इंफॉर्मेशन उसमें इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी, उसको अंडरलाइन करें। और इसमें भी आपको हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एक पार्ट में चॉइस होगी, तो उसमें भी चॉइस सिलेक्ट करने के कौन सी है। चॉइस सिलेक्ट करने के लिए बेहतरीन तरीका, अगर आपको चॉइसेस में दोनों बहुत अच्छे से आ रहे हैं तो हमेशा वो सॉल्व करें जो लेंथी कम हो, जो शॉर्ट हो। लेंथी क्वेश्चन में टाइम जाता है। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया है ना। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप इस पेपर को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 3 घंटे का पेपर आप 3 घंटे से पहले सॉल्व करोगे। और ये स्ट्रेटेजी ट्राई एंड टेस्टेड है, एक बार आप अप्लाई करें। यही गुजारिश है आप लोगों से।